दोस्तों, क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब खुद अपने नेताओं की सेहत पर राजनीति करने लगी है? क्या कृष्णलाल पंवार ने अनजाने में अनिल विज की राजनीतिक भूमिका को खत्म करने की पटकथा पढ़ दी है, या फिर यह जानबूझकर खेला गया वो स्क्रिप्टेड सियासी वार था जो पार्टी के अंदर एक गुट की अंदरूनी साजिश को उजागर करता है? क्या हरियाणा में अब वही पुरानी बीजेपी नहीं रही जहां वरिष्ठ नेता सिर्फ सम्मान के लिए फोटो में पीछे खड़े कर दिए जाते हैं? क्या अनिल विज को उनके ही लोगों ने बाहर कर दिया है और अब बयान देकर उसी आग को ठंडा करने का ड्रामा हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या कृष्णलाल पंवार का सेहत वाला बयान सिर्फ जुबान फिसल जाना था या फिर कोई पॉलिटिकल टूल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं पूरे विवाद की परत दर परत पड़ताल की ओर। और सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कृष्णलाल पंवार ने आखिर कहा क्या। दरअसल रोहतक में आयोजित किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आखिर अनिल विज का नाम उन नेताओं में क्यों नहीं है जिन्हें हारी हुई विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया। जवाब में पंवार ने कहा, उनसे पूछा था, उनका स्वास्थ्य खराब था थोड़ा सा, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका सुझाव जैसे हमारी कैबिनेट की जो मीटिंग में सुझाव देते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री को भी कैबिनेट में उनके सुझाव का सम्मान करते हैं। यानी एक तरफ पंवार विज को वरिष्ठ, अनुभवी और सम्मानित बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य को प्रभारी न बनाए जाने का कारण बता रहे हैं। दोस्तों, अनिल विज कोई साधारण नेता नहीं है, वो हरियाणा बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक है। कभी गृह मंत्रालय, कभी स्वास्थ्य, कभी खेल, हर विभाग में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। और अब अचानक किसी मंत्री का यह कहना कि हालत ठीक नहीं है या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, साफ संकेत देता है कि उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है। यह बयान जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई, बीजेपी के अंदर भी खिचखिच बढ़ गई और माहौल गर्मा गया। तो क्या यह सिर्फ एक बयान भर था? तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं दोस्तों। राजनीति में कोई भी बयान सिर्फ शब्द नहीं होता, वो संदेश होता है। और कृष्णलाल पंवार का यह बयान पार्टी के अंदर चल रही ध्रुवीकरण की राजनीति को उजागर करता है। यह बयान बीजेपी के अंदर दो गुटों के संघर्ष की झलक भी देता है। एक तरफ वो नेता जो अब भी विज को मजबूत चेहरा मानते हैं, दूसरी तरफ वो गुट जो विज को किनारे करने में लगा हुआ है। लेकिन फिर पंवार ने बाद में सफाई क्यों दी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, जब मामला गरमाने लगा, सोशल मीडिया पर चर्चाएं होने लगी, तो मंत्री कृष्णलाल पंवार ने देर शाम एक लंबा चौड़ा बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। उन्होंने कहा, विज एक अत्यंत सम्मानीय, अनुभवी और जन सेवा को समर्पित नेता है। सोशल मीडिया पर मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर बयान तोड़ मरोड़ कर चलाया गया तो फिर अगली सुबह आप खुद अंबाला जाकर विज से क्यों मिले? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और क्या ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी? तो हो सकता है, लेकिन राजनीति में औपचारिकताएं भी सियासत होती है दोस्तों। रविवार सुबह मंत्री पंवार अंबाला पहुंचे, जहां विज से मिले। दोनों नेता थोड़ी देर मीडिया के सामने भी आए, लेकिन कोई औपचारिक बयान नहीं दिया। यानी साफ है कि मुलाकात कैमरों के लिए थी, लेकिन शब्दों से बचा गया ताकि विवाद और ना बढ़े। अब सवाल यह है कि विज ने क्या कहा। अनिल विज ने बेहद संयम से बयान दिया, लेकिन उसमें तल्खी छिपी नहीं रही। उन्होंने कहा था, बेशक मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं सबसे सीनियर हूं, मेरा दायित्व बनता है कि मैं खुद जाकर जहां जहां पार्टी हारी है वहां दौरा करूं और कार्यकर्ताओं से हार की वजह जानूं। उन्होंने यह भी कहा कि वो उन अधिकारियों से भी मिलेंगे जो सरकार की योजनाओं को जमीन पर लागू नहीं कर रहे। यानी अनिल विज का जवाब एक तरह से पार्टी को आईना दिखाने जैसा था दोस्तों। तो दोस्तों, क्या अनिल विज की नाराजगी वाजिब है? तो कह सकते हैं कि बिल्कुल। एक ऐसा नेता जिसे बीजेपी ने हर संकट के समय आगे रखा,
चुनावी रणनीति से लेकर विभागीय कामकाज तक हर जगह जिसने परफॉर्म किया, आज उस नेता को एक मंत्री कह दे कि सेहत खराब है इसलिए जिम्मेदारी नहीं दी गई, ये न सिर्फ तौहीन है बल्कि बीजेपी के लिए भी शर्मनाक स्थिति है, खासकर तब जब विज खुद कह रहे हैं कि वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। क्या कोई बीमार व्यक्ति ये कहेगा? दोस्तों, एक सवाल और है, क्या पवार का बयान प्लान्ड था? ये बड़ा सवाल है। हरियाणा की राजनीति जानने वाले लोग कहते हैं कि पवार का यह बयान यूं ही नहीं निकला, ये पार्टी के भीतर चल रही खींचतान का हिस्सा हो सकता है। दरअसल हरियाणा बीजेपी में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आने वाले चुनाव में खुद को अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहता है, और अनिल विज जो जनाधार वाले नेता है, उनकी सक्रियता उस प्लान के लिए खतरा बन सकती है। तो क्या विज को सच में किनारे किया जा सकता है? दोस्तों, घटनाएं और संकेत यही कहते हैं। पहले उन्हें गृह मंत्रालय से हटाया गया, फिर कई योजनाओं से उनका नाम काटा गया, और अब जब विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा का मौका आया तो भी उन्हें इंचार्ज नहीं बनाया गया। यानी एक रणनीति के तहत उन्हें निष्क्रिय करने की कोशिश हो रही है क्या? सवाल यह भी है कि अब आगे क्या होगा। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, खासकर मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री किस तरह खड़े होते हैं। क्या वो अनिल विज को फिर से सक्रिय जिम्मेदारी देंगे या फिर बीमार बताकर सियासत से उन्हें रिटायर करने का रास्ता बनाएंगे? तो क्या विपक्ष इस मुद्दे को भुलाएगा? तो कह सकते हैं बिल्कुल। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी जैसे दल पहले ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को गुटबाजी और अहंकार से ग्रसित बता रहे हैं। अब अनिल विज जैसे नेता को दरकिनार करना उनके नैरेटिव को मजबूती देगा। अगर विज खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं तो ये बीजेपी के लिए अंदरूनी विद्रोह जैसा भी हो सकता है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या विज बगावत कर सकते हैं? दोस्तों, विज की राजनीतिक शैली आक्रामक है, लेकिन वो पार्टी के भीतर रहते हुए विरोध करते हैं। हालांकि अगर उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा तो उनका खुलकर बोलना तय है, और अगर ऐसा होता है तो हरियाणा बीजेपी में भूचाल आ सकता है। तो दोस्तों, सवाल यही है, क्या एक बयान ने हरियाणा बीजेपी के भीतर चल रही सत्ता संघर्ष की पोल खोल दी है? क्या अनिल विज जैसे अनुभवी नेता को अब साइडलाइन करने की पटकथा लिखी जा चुकी है, या फिर ये सब महज भ्रम है जिसे सफाई और फोटो से ठीक करने की कोशिश हो रही है? जो भी हो, हरियाणा की राजनीति अब एक और दिलचस्प मोड़ पर है और सियासी तापमान लगातार चढ़ रहा है। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां पर खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, खींचकर परतों में खोली जाती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।